एक चाकू से धमकाया गया। वह डर के मारे कांपती हुई जंगल से होकर चलती है और आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचती है, जहां ड्रैगन उसके सामने प्रकट होता है। वह उसे जंगल में इतनी बेवकूफी से आने के लिए उपहास करता है और उसके भाई की मौत का मजाक उड़ाने लगता है। उसे बताता है कि गांव के हर व्यक्ति की मौत उसकी वजह से हुई है और अब इस राज्य के हर व्यक्ति की मौत उसके कारण होगी। ये सारी बातें हेलेन को निराशा से भर देती हैं और ये ड्रैगन के लिए दावत बन जाती है। वह उसे इस हद तक धकेलने की कोशिश करता है कि वह पूरी तरह से उम्मीद खो दे और ड्रैगन से कहती है कि वह खुद को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करेगी और वह उससे जुड़े बाकी लोगों को अकेला छोड़ देगा। ड्रैगन वादा करता है कि अगर वह जीवित रहने की कोई उम्मीद छोड़ देती है और खुद को मार देती है तो वह दूसरों को जीवित रहने देगा। वो चाकू उठाती है और अपने गले पर रख देती है, खुद को मार डालने के लिए तैयार होती है, लेकिन शुक्र है कि अल आखिरी समय पर पहुंच जाता है और उसे खुद को मारने से रोक लेता है। उसके दर्शन से वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यहाँ तक कि ड्रैगन भी हैरान है कि उसने उसकी पदचाप भी नहीं सुनी। वह आखिरी क्षण में उसकी रोकथाम के लिए अल पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह महसूस कर सकता है कि जब हेलेन अल को देखती है तो उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग रही है। वो अपनी विशाल पंजों का उपयोग करके अल को मक्खी की तरह दूर झटक देता है और हेलेन को खुद को खत्म करने के लिए उकसाता है, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत अल फिर से खड़ा हो जाता है और उसके पास फिर से चलने लगता है। ड्रैगन अली की शक्ति और दृढ़ता की प्रशंसा करता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य उस हमले से जीवित नहीं बच सकता था। अली ड्रैगन की ओर दौड़ता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, उसे पेड़ के खिलाफ फेंक देता है। अब उसे ड्रैगन की शक्ति का स्रोत समझ में आता है और वह महसूस करता है कि आशा ड्रैगन को कमजोर बनाती है। वह जल्दी से हेलेन को बताता है कि वे दोनों निश्चित रूप से इस गड़बड़ी से बच निकलेंगे और वह स्पष्ट रूप से देखता है कि जैसे ही उसे थोड़ी आशा मिलती है, ड्रैगन की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। ये देखकर ड्रैगन गुस्से में है और उस पर विशाल पंजे चलाते हुए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अल शांति से उसके हमलों को चकमा देता है और चेहरे पर तेज मुक्का मारकर प्रतिकार करता है। ड्रैगन जल्दी से संभलता है और अपनी पूंछ का उपयोग करके अल को दूर कर देता है। वो जमीन पर गिर जाता है और ड्रैगन उसे अपने पैर से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन एल उसे पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है। वह जल्दी से हमले को चकमा देकर भाग जाता है। ड्रैगन अपनी अग्निगोला हमला करता है, जिससे अल उछल जाता है, पर वह फिर भी खड़ा हो पाता है। वह जल्दी से हेलेन को पकड़ता है और जंगल की ओर भाग जाता है। उसे समझाता है कि यह सब उसकी गलती नहीं है और ड्रैगन उसे आशा खोने पर मजबूर कर रहा है और उसके निराशा से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। वह उसे उम्मीद न खोने के लिए कहता है और यह कि वे एक साथ ड्रैगन को हराएंगे और उसके भाई के साथ जो हुआ उसका बदला लेंगे। अंततः वह मुस्कुराती है और थोड़ी उम्मीद वापस पाने लगती है, जो ड्रैगन महसूस करता है और आसमान में पागल होने लगता है। अल स्पष्ट रूप से उसकी ताकत कम होते हुए देख सकता है और अंतिम कोशिश के रूप में ड्रैगन उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एएल उसके हमले से बच निकलता है और उसे चेहरे पर साफ साफ मुक्का मारता है, जिससे वह फर्श पर गिर जाता है और ऐसा लगता है कि ड्रैगन नष्ट हो गया है। वह हेलेन की ओर मुड़ता है, यह जांचने के लिए कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन अचानक उसे खंजर से पेट में छुरा घोंपा जाता है। वह ऊपर देखता है तो हेलेन के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान दिखाई देती है। हेलेन चाकू को अल के पेट में घुमा देती है, जिससे उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द की लहर दौड़ जाती है। वह अपनी स्वास्थ्य औषधियों में से एक लेने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द के कारण वह बोतल को संभाल नहीं पाता और वह गिरकर फैल जाती है। हेलेन समय बर्बाद नहीं करती, क्योंकि वह चाकू हाथ में लेकर आगे बढ़ती है और उस पर वार करने लगती है। वह अपने ऊपर उपचार करने की जादू का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन घाव बहुत गहरा है। हेलेन अंतिम हमला करने के लिए आती है, जो निश्चित रूप से उसे मार ही डालता, लेकिन अचानक कुछ आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसे हेलेन के हमले से बचाता है। वह ऊपर देखता है तो उसके सामने एक विशाल सफेद ड्रैगन खड़ा है। ड्रैगन सुंदर है और ऐसा लगता है जैसे वह कांच से बना हो, और हेलेन को ड्रैगन को पहचानती हुई लगती है। वह उसे मिराज कहती है और अल को याद आता है कि मिराज वही भला ड्रैगन था जिसने काले ड्रैगन को सदियों पहले मारा था। वह अभी भी हेलेन के अचानक अजीब व्यवहार को लेकर पूरी तरह से उलझन में है और निराश होने लगता है, लेकिन मिराज उसे बताता है कि आशा नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि ये कार्य हेलेन द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि काला ड्रैगन है जिसने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और वह उसे अपनी योजना में एक मोहरे के रूप में उपयोग कर रहा है। अचानक सब कुछ ऑल के लिए समझ में आने लगता है और वह शांत हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि हेलेन को अभी भी बचाया जा सकता है। वह मिराज उसे बताता है कि वह अल के घाव को ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद वह कुछ समय के लिए अशक्त हो जाएगा और उसे तब तक जीवित रहना होगा। फिर वह अपनी पुनर्जीवन क्षमता का उपयोग करके अल के घाव को पूरी तरह से ठीक कर देता है, लेकिन तुरंत ही थकान महसूस करता है और गिर जाता है। हेलेन राहत महसूस करती है कि मिराज धरती पर गिरा हुआ है, क्योंकि काला ड्रैगन मानता है कि ऑल हेलेन को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और वह इसका फायदा उठा सकता था। एल हेलेन की आंखों में देखता है और देखता है कि काले ड्रैगन की घिनौनी आंखों के नीचे वह अभी भी वहां है, उसे देख रही है, उसे किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कह रही है। वह उसे सुनता है और उसकी ओर दौड़ता है, उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे काला ड्रैगन पूरी तरह चौंक जाता है। वह दोहरा होकर गिर जाता है। अचानक हेलेन की असली आवाज उसके मुंह से आती है। ये दावा करती है कि वह वापस आ गई है और काला ड्रैगन अब उसे अपनी गिरफ्त में नहीं रखे है। और एक बेवकूफ की तरह इस चाल में फंस जाता है और उसकी मदद करने के लिए जाता है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है, माहौल फिर से बदल जाता है, क्योंकि यह पता चलता है कि काला ड्रैगन सिर्फ हेलेन होने का दिखावा कर रहा था। किसने सोचा था कि ऐसा होगा, है ना? हेलेन उसका हाथ पकड़ लेती है और काला ड्रैगन ऑल के मन को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में प्रवेश करते ही वह चौंक जाता है कि वहां कोई निराशा या नकारात्मक विचार नहीं है, और वह बस खेती और फसल काटने के बारे में सोच रहा है, ताकि वह एक सफल किसान बनने के अपने सपनों को पूरा कर सके और अपनी जिंदगी शांति से बिता सके। ये मानसिक शुद्धता काले ड्रैगन के कब्जे के प्रयास को दूर कर देती है, जिससे वह भाग जाता है। हालांकि ऑल पूरी तरह से थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है। शुक्र है उस समय तक मिराज ठीक हो जाता है
और वह अपने पवित्र हेलेन पर जादू को चुनौती दी, उसे काले ड्रैगन के कब्जे से मुक्त कर दिया और अंततः उसे मार दिया। अल बिस्तर पर जागता है और ऊपर देखता है कि हेलेन और फैल दोनों उसे देख रहे हैं। वे उसे फिर से जागता हुआ देखकर बहुत राहत महसूस करते हैं और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। अल उनसे पूछता है कि वे कहाँ हैं और वे जवाब देते हैं कि फिलहाल वे गिल्ड के क्लिनिक में हैं और वह अब 3 दिनों से बेहोश है। फाल उसे खुशी से गले लगाती है क्योंकि उसे लगा कि वह कभी जाग नहीं पाएगा। हेलेन अल को बताती है कि मिराज ने कैसे काले ड्रैगन को शुद्ध किया जब अल बेहोश हो गया था और वह ये कहानी आश्चर्य के साथ सुनता है। वह पूछता है कि मिराज अभी कहाँ है, लेकिन हेलेन जवाब देती है कि ब्लैक ड्रैगन को शुद्ध करने के लिए मिराज ने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक गहन निद्रा में एक भौतिक रूप में बदल गया है। अल पूछता है कि क्या हेलेन ठीक है और वह जवाब देती है कि वह न केवल ठीक है बल्कि उसने ब्लैक ड्रैगन की वजह से कुछ शक्तियां भी प्राप्त कर ली हैं। वह पीछे हटती है और अचानक अपनी एक बांह को ड्रैगन की बांह में बदल लेती है और धीरे धीरे उन्हें दिखाती है कि वह किस तरह अपनी सभी अंगों को ड्रैगन अंगों में बदल सकती है जिनमें अपार शक्ति होती है। अल चौंक जाता है और एक पल के लिए सोचता है कि वह अभी भी प्रभावित है, लेकिन वह उसे जल्दी से शांत कर देती है, ये समझाते हुए कि जब वह शुद्ध हुआ तो वह अभी भी उसके शरीर में था, इसलिए उसकी कुछ क्षमताएं उसके शरीर से जुड़ी रह गईं और उसने फैसला किया है कि वह इन क्षमताओं का उपयोग आम लोगों की भलाई के लिए करेगी। अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और जेक, लामिया, ल्यूक, गिल्ड मास्टर और हेलेन की मां सभी अंदर आ जाते हैं। वे सभी अल से पूछते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है और जब वह उन्हें दिखाता है कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है और चिंता की कोई बात नहीं है तो वे सभी खुशी मनाते हैं और ल्यूक एक टोस्ट और उसी शाम एक पार्टी का प्रस्ताव रखता है। वे सब एक सराय में जाते हैं जहाँ वे खाते पीते हैं और हेलेन उन्हें दिखाती है कि वह अपने अंगों को ड्रैगन के अंगों में कैसे बदल सकती है। अगली सुबह वो अपनी खेत में फसल पर काम करने वापस जाता है और टेस्टा से मदद मांगता है, जो कि एक अच्छे दोस्त की तरह तुरंत मान जाता है। सब्जियां ले जाते हुए एक डाकिया उनके पास दौड़ता आता है और आल की माँ और पिता का एक पत्र सौंपता है। वे लोग अल के घर लौटते हैं जहाँ वह पत्र खोलता है और पता चलता है कि उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित हैं क्योंकि उसने कुछ वर्षों से न तो लिखा है और न ही उनसे मिलने गया है। वे उससे एक बार मिलने आने के लिए कहते हैं और कुछ पैसे भी जोड़ते हैं ताकि वह उनकी नगर की यात्रा के खर्चे के लिए इसका उपयोग कर सके। वह इसके बारे में सोचता है और आखिरकार यह निर्णय लेता है कि अपनी क्वेस्ट्स पूरी करने के बाद वह उनसे मिलने जाएगा। वह शाही राजधानी जाता है और गिल्ड की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में वह एक सब्जी के ठेले पर खूबसूरत और रसदार टमाटर देखता है। वह उनके पास उत्सुकता से जाता है और उनमें से एक खरीदता है। वह टमाटर का एक टुकड़ा लेता है और इस बात से चौंक जाता है कि यह कितना रसदार और स्वादिष्ट है। वह इस टमाटर की उत्कृष्टता के बारे में बार बार कहता है और विक्रेता से विनती करता है कि उसे बताए कि उसे यह टमाटर किसने बेचा, क्योंकि वह खुद एक किसान है और ऐसे टमाटरों का उत्पादन करना चाहता है। विक्रेता बताता है कि इन टमाटरों का स्वादिष्ट गुण एक विशेष उर्वरक के कारण है जो एक जगह जिसका नाम लर्गस है वहां उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये टमाटर वहीं से हैं। उस नाम को सुनकर उसे कुछ याद आता है और वह अचानक याद करता है कि लर्गस वो जगह है जहां उसके माता पिता हाल ही में शिफ्ट हुए हैं। वह तेजी से विक्रेता को धन्यवाद देता है और गिल्ड की ओर दौड़ता है। वह रिसेप्शन पर हेलेन को पाता है और उसे एक एहसान मांगता है। वो उससे अनुरोध करता है कि उसका कार्य किसी और को सौंप दे, क्योंकि वह दूसरे देश में अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता है। वो फोल्डर लेकर उसमें देखती है कि उसे कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं, फिर उसे कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह ये क्वेस्ट लेगी वो उस पर अविश्वास के साथ देखता है और वह जल्दी से जवाब देती है कि जब से उसे अपने अंगों को रूपांतरित करने की शक्ति मिली है उसने खुद को एक साहसी के रूप में पंजीकृत कर लिया है और अपने आप कुछ आसान लेवलिंग क्वेस्ट्स ले रही है। वह यह भी बताती है कि वह पहले ही एक एफ्रैंक की साहसी बन गई है और उसमें बहुत आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह खुद इस खोज को संभाल लेगी और उसे अपने माता पिता के पास जाकर कुछ आराम करना चाहिए। वह उसे धन्यवाद करता है और गिल्ड से बाहर चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फाल से होती है जो उससे मिलने आई थी, क्योंकि वह भी उसके अगले खोज में उसके साथ जाना चाहती है। वह तेजी से अपनी स्थिति उसे समझाता है और बताता है कि उसका खोज कार्य हेलेन द्वारा लिया जाएगा और अगर उसे क्वेस्ट्स पर जाना है तो उसे उसके साथ जाना चाहिए। फाल जल्दी से उसे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है और वह बताता है कि वह अपने माता पिता के घर जा रहा है। फाल प्यास से व्यथित राजकुमारी जल्द ही अपना मन बदल लेती है और पूछती है कि क्या वह उसके साथ उसके माता पिता के घर जा सकती है, लेकिन वह जल्दी से मना कर देता है और इससे पहले कि वह बहस कर सके वह जिम्मेदारियों से भाग जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पिताजी ने किया था। वह फिर से जंगल के माध्यम से जाता है और एक बार फिर औरत द्वारा देखा जाता है जो उसे जंगल के चारों ओर पीछा करने लगता है। वह फिर से पकड़ा जाता है और फिर से कोई और उसे बचाता है। इस बार वह मुड़कर देखता है कि एक नीले बालों वाली लड़की अपनी तलवार निकाले हुए खड़ी है, पूछ रही है कि क्या वह ठीक है। लड़की अपना परिचय रूडी के नाम से देती है और पूछती है कि वह इतने खतरनाक जंगल में अकेला क्यों है। वह जवाब देता है कि वह एक साहसी है और अपने परिवार से मिलने लर्गस जा रहा था। वह उसे देखती है और कहती है कि वह भी लर्गस जा रही है और यदि वह चाहे तो वह उसके साथ चल सकता है, क्योंकि यह जगह नए साहसिक यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। शाम के समय जंगल से गुजरते हुए उन दोनों को अचानक अपने आसपास किसी की उपस्थिति महसूस होती है और सुनाई देता है कि कोई उनकी ओर दौड़ रहा है। दोनों एक लड़ाई की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार होते हैं और झाड़ियों से वह व्यक्ति निकलता है जो उनकी ओर दौड़ रहा था। रूडी हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन भयभीत आल को एहसास होता है कि वह सिर्फ डाकिया है और सही समय पर रूडी को रोक देता है। डाकिया उसे एक और पत्र देकर जंगल में भाग जाता है।
अल उसे समझाता है कि अपनी यात्राओं के दौरान उसकी माँ उसे लगातार पत्र भेजती रही है क्योंकि वो बहुत चिपकू और अत्यधिक प्रेम करने वाली व्यक्ति है। वो पूछती है कि क्या वह अपनी यात्रा के दौरान केवल अपने माता पिता से मिलने जा रहा था, लेकिन वह उसे समझाता है कि असली कारण जिससे वह यहाँ आया है वह एक विशेष को एक प्रकार का उर्वरक जो सिर्फ इस जगह पर मिलता है। वह बताता है कि वह वास्तव में एक किसान है, जिससे वह और भी उलझन में पड़ जाती है। वह उसे बताता है कि वह एक किसान है जिसने हाल ही में इधर उधर रोमांचों पर जाना शुरू किया है। अंततः रात होने लगती है और वह दिन के लिए आराम करने का निर्णय लेती है। वह अपने साइड बैग से तंबू के सामान निकालने लगती है। अल ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है कि छोटे बैग में कितनी चीजें हैं और उससे पूछता है। वह जवाब देती है कि यह एक पारिवारिक विरासत है जिसमें कुछ खास प्राचीन जादू है और यह बाहर से जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जगह अंदर है। हाल जानता है कि एक साधारण व्यक्ति के पास इस तरह का प्राचीन जादुई विरासत नहीं हो सकता। वह उससे उसके वंश के बारे में पूछता है और वह आखिरकार बताती है कि वह एक योद्धा के वंश से आती है जो उसे सीधा वंशज बनाता है। वह चकित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वह एक वास्तविक नायक के वंशज के बगल में बैठा है जिसने दानव राजा मैकबेथ को हराया था। वह उसे बताती है कि उसका मानना है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है, अन्यथा वह नायक के नाम पर बस एक दाग है। वह उसे बताता है कि वह इसे अलग ढंग से सोचता है और चाहे वह एक व्यक्ति को बचा पाए या 1000 लोगों को, वह फिर भी एक अच्छी इंसान है क्योंकि उसका दिल शुद्ध है। वह इस बात से चौंक जाती है क्योंकि अब तक वह हमेशा अपने पूर्वजों की छाया में फंसी रही है और सभी उससे अच्छी होने की उम्मीद करते हैं, जो लंबे समय में उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ा है। वह जल्दी से विषय बदल देती है और कहती है कि वह अब सोने जा रही है। वह उठता है और टेंट के बाहर अपने स्लीपिंग बैग में लिपटने लगता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह टेंट के अंदर रह सकता है क्योंकि वह उस पर विश्वास करती है। वह उसे बताता है कि उसे इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह जवाब देती है कि उसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी है और वह उसके दिमाग में किसी भी प्रकार के बुरे विचारों का अनुभव नहीं कर सकती। वह अंदर सोने को लेकर अभी भी बहुत उलझन में लगता है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि टेंट के बाहर और भी ऑर्क्स हो सकते हैं, जो उसे तुरंत टेंट के अंदर भागने पर मजबूर कर देता है। वे अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए और रूडी उससे कहती हैं कि वह हमेशा चाहती थी कि उसकी यात्राओं में एक दोस्त हो, लेकिन उसे कभी कोई नहीं मिला क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। वह यह भी बताती है कि उसके सपनों में से एक सपना है कि वह किसी और व्यक्ति के साथ यात्रा करते समय बात करते हुए सो सके, और उसे कहता है कि वे आज उसके इस सपने को पूरा कर सकते हैं और बात करना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वह शुरू कर सके उसे एहसास होता है कि वह पहले ही सो चुकी है और वह खुद भी सो जाता है। अगला दिन आता है और वे अंततः लेरगस शहर पहुंच जाते हैं और उसमें प्रवेश करने के बाद रूडी धीरे से कहती है कि यह उनकी यात्रा का अंत है। वह उससे यह पूछने की कोशिश करती है कि क्या उनके लिए शाही राजधानी वापस एक साथ यात्रा करना संभव है, लेकिन अपनी प्रकृति के कारण वह यह नहीं कह पाती। हालांकि अल यह समझ जाता है और वह खुद उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी रक्षक बने और उसे शाही राजधानी वापस ले चले, जिसे वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। वो उसे अपने होटल का एक नक्शा बनाकर देती है और उसे बताती है कि जब भी वह जाना चाहे वह उसे मिल सकता है। इसके साथ ही वे दोनों अलग हो जाते हैं और अल अपने माता पिता के पास लौट जाता है, जहां वह बहुत सारा खाना खाता है और अपने माता पिता से फिर से मिलता है। अगले दिन वह बाहर जाता है और वह खाद खरीदता है जिसके लिए वह आया था, और जब वह अपने माता पिता के घर वापस जा रहा होता है तो वह एक हलचल सुनता है और उसकी ओर दौड़ता है। यह हलचल रूडी के होटल के बाहर हो रही होती है। एक नकाबपोश अजनबी दावा करता है कि एक राक्षस ने उसके साथी पर हमला किया और एक नीले बालों वाली लड़की उसे लड़ने के लिए गई। अल उससे पूछता है कि वे कहाँ गए और वह जवाब देता है कि वे जंगल में भाग गए। अल निशान का पीछा करता है और जंगल में एक हुड पहने लड़की को पाता है जो चीख रही है क्योंकि एक कीड़ा राक्षस उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अल तेजी से उसकी रक्षा के लिए कूदता है और एक वार में राक्षस को हरा देता है। लड़की अल से चिपक जाती है, उसके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन जब वह नहीं देख रहा था तो जल्दी से अपनी असली दानव रूप में बदल जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। शुक्र है आरुड़ी आखिरी क्षण में पहुंचती है और जल्दी से राक्षस को समाप्त कर देती है। वह उसे बताती है कि सावधान रहें क्योंकि यहाँ के राक्षस मानव जैसा रूप धारण कर सकते हैं, और तभी वही नकाबपोश आदमी जो दिखावा कर रहा था कि राक्षस ने उस पर हमला किया अंधेरे से निकलता है और उन दोनों को उनकी रक्षा करने की क्षमता के लिए सराहना करता है। वह अजीब आदमी अपना नाम लोकी बताता है और उन्हें बताता है कि वह उनके बारे में सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि यह भी कि आल ही था जिसने पिछले राक्षस राजा को हराया और अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को पराजित किया। वह रूडी से कहता है कि वह सिर्फ एक प्यादे थी और जिस व्यक्ति को वह चाहता है वह वास्तव में आल है। यह सुनकर रूडी अपनी तलवार निकालकर उसकी ओर दौड़ती है और उस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन लोकी आसानी से बच जाता है और उसे पीठ पर मारता है जिससे उसे गंभीर चोट लगती है। अल उसकी ओर दौड़ता है और जल्दी से पुनर्प्राप्ति जादू का उपयोग करके उसकी चोट को ठीक करता है, फिर लोकी का सामना करने के लिए खड़ा होता है। वह लोकी की तरफ दौड़ता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। लोकी आसानी से उसका हाथ पकड़कर उसे एक पेड़ पर फेंक देता है, लेकिन अल हवा में ही अपना संतुलन वापस पाकर फिर से लोकी पर हमला करता है। वह एक बार फिर से बच जाता है और एल को एक जबरदस्त घूंसा मारता है जिससे जमीन में एक गड्ढा हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि अल गड्ढे से लगभग बिना चोट के बाहर आ जाता है और अंततः लोकी के चेहरे पर एक घूंसा मार पाता है। ये घूंसा लोकी को शायद ही प्रभावित करता है और वह खुद अल को घूंसा मारता है जिससे वह उड़ जाता है। अल फिर से उठने में सक्षम होता है और खुद पर रिकवरी मैजिक का उपयोग करके खुद को ठीक करता है और अगले हमले के लिए तैयार हो जाता है। लोकी यह प्रकट करता है कि अल से निपटने के बाद जो उसे अब यकीन है कि भविष्य में समस्या हो सकता है वह हेलेन से भी निपटेगा। अल उसके नाम का उल्लेख सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि उसने क्या किया, जिस पर वह जवाब देता है कि उसके पास वह शक्ति है जो दुष्ट ब्लैक ड्रैगन की है और इसे अच्छे के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वो उसके बाद वह दो विशाल कीड़े राक्षसों को बुलाता है जो अल और रूडी दोनों पर हमला करते हैं।
अल हमले से बचने में सक्षम है, लेकिन रूडी जगह पर ही जमी हुई लगती है, इसलिए अल जल्दी से उसकी ओर भागता है। वो उसे वहां से हटाकर हमले से दूर ले जाता है। कीड़ा फिर से अल पर हमला करता है, लेकिन इस बार रूडी उसके बचाव में सक्षम होती है। साथ मिलकर वे किसी भी हमले को रोकने में सक्षम होते हैं राक्षसों द्वारा। लेकिन लोकी अंत में विस्फोट जादू का उपयोग करता है, जो अल और रूडी दोनों को चोट पहुंचाता है। फिर वह और राक्षसों को बुलाता है, जो एल को जमीन पर पकड़े रखते हैं, जबकि वह रूडी की ओर बढ़ता है, उसे हमेशा के लिए मारने के इरादे से। हालांकि अचानक लोकी पीछे मुड़कर देखता है कि उसके राक्षस सूख गए हैं और अल फिर से खड़ा हो गया है। उसके हाथ में खाद की एक थैली है। वह समझाते हैं कि इस खाद में बहुत सारे कीटनाशक होते हैं जो कीड़ों और झोंकों के खिलाफ अत्यंत प्रभावी हैं। फिर वह फिर से लोकी की ओर कूदता है, लेकिन इस बार खुद आल पूरी तरह से थक चुका होता है, फिर भी लड़ने की कोशिश करता है। इससे रूडी के अंदर एक चिंगारी जलती है, जो महसूस करती है कि भले ही अल जानता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में कभी जीत नहीं सकता, फिर भी वह उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तो वह कैसे हार मान सकती है और हार को स्वीकार कर सकती है? जबकि लोकी अल से निपटने में व्यस्त है, वह उसके पीछे से चुपचाप आती है और अपनी तलवार उसके पेट में घोंप देती है। लोकी शांतिपूर्वक मुड़ता है और उसे बताता है कि चाहे वह कुछ भी कोशिश कर ले, वो उसे हरा नहीं सकती। तो वह बस तलवार से बाहर निकल जाता है और उसकी ओर मुड़कर देखता है। अचानक हालांकि कुछ रूडी के अंदर बदल जाता है और वह एक नई तरह की ऊर्जा से भरपूर लगती है। वह चमकने लगती है और एक तीव्र ऊर्जा क्षेत्र उसे घेर लेता है, जो खुद लोकी को भी चौंका देता है, जिसने उससे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वह अंधाधुंध गति से उसकी ओर दौड़ती है और एक तेज कट देती है, जिसे लोकी बचने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बच पाता। उसे चोट लगती है, तो थोड़ा और उसकी चोट उतनी तेजी से ठीक नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। वो थोड़ा घबराने लगता है, डरता है कि रूडी की हीरो शक्तियां आखिरकार उसके अंदर से उभर रही है। रूडी उसे कोई समय नहीं देती और फिर से हमला करने का निर्णय लेती है, जो सीधे उसके शरीर पर लगता है और इतना शक्तिशाली होता है कि उसका पूरा शरीर धूल में बदल जाता है। हल उसके पास जाता है और खुश होता है यह देखकर कि वह ठीक है। हालांकि वह इतना थका हुआ है कि वह उसकी गोद में गिर जाता है और घंटों तक सोता रहता है। वह जागता है और खुद को अब भी जंगल में पाता है, जहां उसके ऊपर साफ रात का आसमान दिखाई दे रहा है। वह शर्मिंदा हो जाता है और जल्दी उठने की कोशिश करता है, लेकिन रूडी उसे कहती है कि यह बिल्कुल ठीक है और उसे यह बहुत अच्छा लगा। हाल उससे कहता है कि उसे अंततः लगता है कि वह अपने बलबूते पर चलने के लिए काफी हद तक ठीक हो गया है, और वे दोनों जंगल से बाहर होटल की ओर चलते हैं, जहां वह ठहरेगी और वह वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन वो कुछ और उर्वरक लेने के लिए घर से निकलता है, क्योंकि उसने कीड़ा राक्षसों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सब कुछ इस्तेमाल कर लिया था। और इसे प्राप्त करने के बाद उसे नायक के वंशज रूडी खुद उसे शाही राजधानी वापस ले जाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए उसके गार्ड के रूप में साथ देती है।